اللہ तबारक व तआला दुनिया में तमाम बंदों से मोहब्बत का मामला फरमाते हैं, लेकिन तमाम बंदों में से जो लोग मुत्तकी और जो लोग परहेजगार होते हैं, जिन लोगों ने तकवा को इख्तियार किया, अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपना दोस्त बनाते हैं। हदीस कुदसी में आता है कि जो आदमी फ़राइज़ के ज़रिए और नवाफिल के ज़रिए अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करता है, वह अल्लाह ताला के करीब होता है। अल्लाह ताला का फरमान है जिसका मफ़हूम ये है कि ऐसे लोग मेरे दोस्त होते हैं। और जो अल्लाह के दोस्तों के साथ दुश्मनी को इख्तियार करता है, अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी में आता है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं फिर जंग का ऐलान करता हूँ अपने दोस्तों की तरफ से। यानी जो लोग मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, वो अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं। अब दुनिया में ऐसा कौन आदमी है कि जो अल्लाह ताला के साथ जंग का इरादा करता हो, नाउज़ुबिल्लाह। गोया कि हम सबको ये बात समझनी चाहिए कि जो परहेजगार लोग होते हैं, मुत्तकी होते हैं, नमाजी होते हैं, हमें उनके साथ मोहब्बत और शफ़क़त का मुज़ाहिरा करना चाहिए, उनके साथ हमें दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि हदीस कुदसी में आता है कि जैसा मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला अपने दोस्तों की तरफ से जंग का ऐलान करता है। और इसी तरीके से हदीस कुदसी में ये भी आता है कि जिसके दूसरे अल्फाज ये हैं कि अल्लाह ताला का फरमान है कि मैं अपने दोस्त की आंखें बन जाता हूँ कि जिन आंखों से मेरा दोस्त बंदा देखता है, और मैं अपने दोस्त के हाथ बन जाता हूँ कि जिन हाथों से वो काम काज वगैरह करता है। और यहाँ तक ये भी अल्फाज आए हैं, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं अपने वली, अपने दोस्त बंदे के पाँव बन जाता हूँ कि जिन पाँवों की वजह से वो दुनिया में चलता फिरता है। गोया कि कितनी बड़ी फजीलत की बात है। हम सबको चाहिए कि हम सब ऐसे अमाल कर लें कि जिन अमाल की वजह से हम अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करें, अल्लाह ताला के करीब हो जाएं और हम अल्लाह ताला के दोस्त बन जाएं। और इसी तरीके से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी उम्मत से बेहद मोहब्बत और शफ़क़त का मामला फरमाते हैं। गोया कि कुरान मजीद की जब ये आयत नाज़िल हुई ना, रब्बी इन्नहुन्न अज़लल्न कसीरम मिनन नास, जब ये कुरान मजीद की आयत नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिछले नबियों की जो उम्मत है वो याद आ गई, उनके वो अमाल याद आ गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत का गम भी खा गया। ये इतना गम हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जिसका मफ़हूम ये है कि जिब्राइल मेरे महबूब से पूछो कि आज आप इतने गमगीन क्यों हुए। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, आज आप इतने गमगीन क्यों हैं, आज आप इतने फ़िक्रमंद क्यों हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल, मेरी उम्मत का क्या होगा, यानी मेरी उम्मत भी तो ऐसे अमाल करेगी जैसे पिछली उम्मतों ने किए, तो मेरी उम्मत का क्या बनेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिब्राइल, मेरे महबूब से कह दो कि हम आपको आपकी उम्मत की वजह से गमगीन नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको उम्मत की वजह से खुशखबरी देंगे, हम आपकी उम्मत पर रहम का मामला करेंगे, हम आपकी उम्मत को बख्श देंगे, हम आपको खुश कर देंगे। गोया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपनी उम्मत की कितनी बड़ी फिक्र थी, यानी कितना गम था उम्मत के लिए। उलमा ने लिखा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर औकात अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से बख्शिश की दुआएं मांगा करते थे। अल्लाह ताला किन अमाल की वजह से अपने बंदों से मोहब्बत का मामला फरमाते हैं, उनमें देखिए सबसे पहले क्या है, कौन सा अमल है। उन अमाल में सबसे पहले कौन सा अमल है कि जिन अमाल की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत फरमाते हैं। सबसे पहला जो अमल है वो है तक़वा, परहेज़गारी, अल्लाह ताला के लिए तक़वा अख्तियार करना, हराम काम से अपने आप को बचाना, इसको कहते हैं तक़वा, परहेज़गारी। जो आदमी तक़वा को अख्तियार करता है, अल्लाह ताला उससे मोहब्बत फरमाते हैं। और दूसरा वो अमल है कि जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत फरमाता है, वो कौन सा अमल है। वो कौन सा अमल है, वो अमल है एहसान करना, अल्लाह ताला के लिए अल्लाह के बंदों पर एहसान करना। जो आदमी एहसान करता है, अल्लाह ताला उस बंदे से इस अमल की वजह से मोहब्बत फरमाते हैं। और तीसरा वो अमल कि जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो अमल है तौबा करना, इस्तिग़फ़ार करना। ये जो आदमी तौबा करता है, अल्लाह ताला तौबा करने वाले बंदे को बेहद बेहद जो है अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत करता है। तौबा की इतनी बड़ी फजीलत है। चौथा अमल कौन सा है कि जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो है अदल और इंसाफ करना। जो आदमी दुनिया में ये अदल और इंसाफ का मामला करता है, अल्लाह ताला इस अमल की वजह से अपने बंदे से मोहब्बत का मामला फरमाते हैं। और पांचवा अमल कौन सा है कि जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदे से मोहब्बत करता है, वो है सब्र का मामला। कि जो आदमी दुनिया में तकलीफ़ों की वजह से सब्र का मामला इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उस सब्र के पैमाने की वजह से अल्लाह ताला उस बंदे से मोहब्बत का मामला फरमाते हैं। छठा अमल कौन सा है कि जिस अमल की वजह से अल्लाह ताला बंदे से मोहब्बत करता है, वो अमल है तौहीद का। वो अमल कौन सा है, तौहीद का अमल है कि मरने दम तक बंदा अल्लाह तबारक व तआला के तौहीद के मामले पर कायम व दायम हो। अल्लाह ताला तौहीद के मामले की वजह से भी बंदे से मोहब्बत का मामला फरमाते हैं। और हदीस कुदसी में आता है कि इन्नल्लाह ताला ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। कि अल्लाह ताला बंदे के ज़ाहिरी चीज़ों को, जिस्म को, चेहरे को, हुस्न व जमाल को नहीं देखता, बल्कि अल्लाह ताला बंदे के दिल के अमाल को जानता है कि बंदा तौबा कर रहा है, सब्र कर रहा है, एहसान कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है, अल्लाह के लिए कर रहा है। तो अल्लाह ताला दिलों के मामले को जानते हैं, तो अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल के अमाल को जानते हैं कि बंदे के दिल में क्या है। लिहाजा ये जो मैंने अमाल बताए हैं, इन अमाल की वजह से अल्लाह ताला अपने बंदों से मोहब्बत का मामला फरमाते हैं। और वो अमाल के जिन अमाल की वजह से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत से मोहब्बत का मामला फरमाते हैं, वो अमाल कौन से हैं कि जिन अमाल से अल्लाह का रसूल मुझसे और आपसे मोहब्बत का मामला फरमाते हैं। उन अमाल में सबसे पहला जो अमल है वो ये अमल है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करना। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
سنت پر عمل کرنا مرنے دم تک، اس عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس امتی سے بےحد خوش ہوتے ہیں اور محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور دوسرا وہ عمل جس عمل کی وجہ سے اللہ کے محبوب اپنے امتی سے خوش ہوتے ہیں، وہ دوسرا عمل کون سا ہے؟ وہ دوسرا عمل ہے صدقہ کرنا، خیرات کرنا۔ اس عمل کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے امتی سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ تیسرا عمل کون سا ہے؟ وہ تیسرا عمل اخلاق کا عمدہ اعلیٰ ہونا۔ گویا کہ انسان کے اندر اگر اخلاق ہے اس آدمی کے اندر ایمان بھی ہے، جس آدمی میں اخلاق نہیں ہے اس آدمی کا ایمان بھی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق بے حد پسند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی وہ اخلاق ہے۔ تو جو آدمی اخلاق کا پر عمل کرتا ہے، اخلاق والی زندگی گزارتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی سے بے حد محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اور چوتھا عمل کون سا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی سے خوش ہوتے ہیں اور اپنی امتی سے محبت کا معاملہ فرماتے ہیں؟ وہ عمل کون سا ہے؟ وہ نماز ہے، روزہ ہے، فرائض ہیں۔ کہ جو آدمی دنیا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، فرائض اور واجبات، روزے ہو یا نماز ہو، ان پر جب عمل کرتا ہے، ان کو صحیح طریقے سے ادا کرتا ہے، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کی وجہ سے اپنے امتی سے بے حد خوش بھی ہوتے ہیں اور محبت کا معاملہ بھی فرماتے ہیں۔ اور پانچواں عمل کون سا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ کے محبوب محبت کرتے ہیں؟ پانچواں وہ عمل ہے کہ اللہ کی محبوب کی امت کے ساتھ، اپنے مسلمان بہن بھائی پڑوس رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرنا۔ جو آدمی اللہ کی محبوب کی امت کے ساتھ خیر خواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امتی سے محبت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام اعمال پر قائم اور دائم اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالحہ، پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔